दोस्तों, हम लोग परसेंटेज का जो भी एसएससी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ है उसकी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया है, आप इसको आराम से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए कि चीनी पर व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि चीनी का मूल्य बढ़ गया है और उसके खपत को कितना कम किया जाए ताकि जो खर्चा है वो स्थिर बना रहे। तो दोस्तों, आप लोगों को बताया गया था कि खर्चा अगर स्थिर करना है तो जो चीनी की कीमत में जो वृद्धि हुई है उसका अपोजिट क्या होगा, खपत में आपका कमी होगा। जैसे चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, यानी 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 यानी चीनी की कीमत 5 से 6 हो गई है। कितना हो गया, 5 से 6। तो इसका मतलब खपत क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। तो आप बताओ 6 से 5 यानी खपत में कितनी कमी की गई, 1 की कमी की गई। 1 की कमी की गई 6 पे कितना परसेंट होगा, 100% से आप गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। 1/6 का मान आपको पता ही होगा कितना होता है, 16 से ही 2/3%। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है। तो हम लोग देखते हैं, ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है। यानी बी का वेतन अगर 100 मान लो तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 135। आप इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और ये 5 सते 35। इसको काटोगे तो ये कितना आएगा, 20। चलो, ये वेतन का रेशियो आ गया दोनों का। अब कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो ध्यान से समझिए, ए के वेतन से, तो ए के वेतन से तो इसका मतलब नीचे रहेगा कौन, ए 27। कितना कम है भाई, देख लो, 7 कम है, 7 कम है। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 100% से आप गुणा कर दीजिए। 100% से आप गुणा करेंगे तो 700/27, यानी 27 को 700 में भाग करना है 27 से, तो कितना परसेंट बनेगा, 27, 27 दूना 54 होता है, यानी 2 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 54। ठीक, 10 में से 6 जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा, 160। तो दोस्तों, अगर इसको हम 30 मान लें लगभग, तो 30 से 160 यानी 150 में लगभग कितनी बार जाता है, 5 बार। तो ये 5 बार नहीं जाएगा, लगभग ये 6 बार जाएगा। ठीक, तो हमारा जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, समझ पाए इसको। देखो, 27 है, इसको हमने मान लिया 30 है, और 160 है, इसको मान लिया 150 है। तो 30 से 150 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो वही लगभग में जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। तो बी का वेतन और ए का वेतन 60% अधिक है, तो इसको 100 मान लो और ये कितना हो जाएगा, 160। इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 8 16। इन दोनों का वेतन का रेशियो क्या आ गया, 8:5। कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से, तो ए के वेतन से तो ए का वेतन नीचे कर दो 8। कितना कम है भाई, कितना कम है, 3 कम है। तो 3 कम है, कितना परसेंट हो जाएगा, 100% से गुणा कर दीजिए। दोस्तों, आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि 3/8 कहीं पे दिख जाए तो इसका मान डायरेक्ट आप याद करो, कितना होता है, 37.5%। तो हमारा ऑप्शन जिसमें 37.5 होगा वही सही हो जाएगा, यानी कि 37.5। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। चलिए, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करिए एक बार। चलिए देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो इसको सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लिया करो। यानी कि जो पहली लाइन दी गई है, इस लाइन को इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली लाइन का हम लोग सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई का 60%, यानी कि 60% बराबर किसके है, एक्स प्लस वाई के 45% के बराबर है, 45%। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 15 चौका 60 और 15 तियाँ 45। अब गुणा करा दो अंदर में, 3x और 3 का गुणा y में होगा 3y बराबर इधर कितना हो जाएगा, सॉरी ये 4 है, 4x और ये 4y है। इधर 3 होगा तो 3x प्लस 3y।
तो x इधर आएगा तो 4x में से 3x जाएगा तो बचेगा x, और ये -4y है इधर जुड़ जाएगा, तो यानी बराबर हो जाएगा 7y। ठीक, x बराबर 7y, ये आपको याद रखना है। ये हो गया हमारा x बराबर 7y। अब आगे बोला गया है y बराबर x का k प्रतिशत। y बराबर क्या है, x का k प्रतिशत। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये दिया गया है आपका y बराबर k का x प्रतिशत, यानी कि इसको थोड़ा सा हम रब करते हैं। अब इसको जैसे ये, हाँ देखिए अब दोस्तों देखिए, जैसे ये आपके सामने दिया गया है y बराबर x का, यानी x का मतलब गुणा हो जाएगा, सीधा गुणा लिख देते हैं, k प्रतिशत है। तो दोस्तों यहाँ पे k का मान निकालने के लिए देखो, चाहे y बराबर आप x/7 यहाँ से रखो, या फिर x बराबर 7y, सीधा यहाँ पे हम लोग रख देते हैं x बराबर 7y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7y का k प्रतिशत, 7y का k प्रतिशत। तो y से y कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/7 बराबर क्या हो जाएगा, k प्रतिशत। k प्रतिशत का मान क्या हो जाएगा, 1/7। ठीक, k प्रतिशत। तो आपसे पूछा क्या है, k का 21%। देखो k का 21%, यानी k का 21%, इसका मान पूछा है। दोस्तों देखिए, इस प्रतिशत को चाहे यहाँ पे लगा दीजिए k के बगल में, या 21%, ये दोनों मतलब सेम ही रहता है। ठीक, तो अगर k प्रतिशत, इन दोनों का मान मिला के 1/7 है, तो यहाँ पे मान रखोगे तो 1/7 गुणे 21, तो 7 से कट जाएगा, 7 त्रिक 21, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। ये आपका CPO-SI 2019 का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए वही खर्चा खपत वाला सवाल आ गया। तो इसको आपको पता है कि इसका फार्मूला मैंने बताया था कि खर्चा बराबर क्या निकल के आता है, कीमत गुणे खपत। देखो, चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हुई, यानी पहले मूल्य 100 था, अब 17 बढ़ के कितना हो गया है, 117। खर्चा केवल 8% बढ़ा है, यानी पहले खर्चा अगर हम 100 मान लें तो अब कितना बढ़ा है, 108। दोस्तों ऐसे ही करना, ये बहुत बढ़िया तरीका है। अब यहाँ से देखो, शुरुआती खपत निकाल सकते हो। खपत क्या हो जाएगा शुरुआत का, खर्चा बटे कीमत। तो यानी कि शुरुआत में जो खपत है वो क्या हो जाएगा, 100/100। अच्छा, अब खपत कितनी हो जाएगी, सॉरी अनुपात है। अब खपत क्या हो जाएगा, खर्चा बटे कीमत, यानी कि अब वाला खपत जो है वो 108/117 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 117 इधर आ जाएगा, तो यानी कि जो खपत का अनुपात आएगा वो कितना हो जाएगा, 117/108। तो खपत में कितने की कमी हुआ है, ये तो कटेगा नहीं, कट जाएगा, 3 से तो कट ही जाएगा। चलो काटते हैं इसको, 3 त्रिक का 9 और 3 9 27, और इसको काटो, 3 त्रिक का 9, 3 6 18, अभी कट जाएगा। 3 1 कम 3, 3 त्रिक का 9, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। मुझे लगा नहीं कटेगा। देखो पहले खपत कितनी थी, 13, अब खपत कितनी हो गई, 12। कितने की कमी हुआ, 1 का कमी हुआ है 13 पे, तो कितना परसेंट बनाएगा, 100% से गुणा कर दीजिए। तो 13 से जब 100 में भाग किया जाएगा तो आप बताओ कितनी बार जाएगा, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, यानी 7 बार जाएगा, बच जाएगा 9। 9 के बाद फिर 0 बढ़ाओगे तो 13 सत्ते 91, यानी 13 छः 78, तो 6 ही बार जाएगा। तो यानी कि लगभग ये आपका आंसर जो आएगा 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, यानी कि 6 और 13 छः 78, यानी कि वही लगभग 6-7 कुछ करके आएगा। तो ये लगभग मान क्या आएगा आपका, 7.6, यानी कि 7.7%, यही इसके करीब है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम टाइप का सवाल है। तो देखो, चीनी के मूल्य में 22% खर्चा, देखो वही काम करना है। खर्चा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंडिचर। खर्चा बराबर क्या हो जाएगा, इंग्लिश पता नहीं है भाई, देखो चलो इसको हम दोबारा सही करते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चा। चलिए, खर्चा बराबर क्या निकल के आएगा, खर्चा बराबर वही काम है, कीमत गुणे खपत, यही करना है आपको। ठीक, तो खर्चा पहले 100 मान लेते हैं, अब कितना बढ़ गया, 112 हो गया। सवाल पढ़ते जाओ। इसके बाद कीमत क्या थी, 22% वृद्धि, यानी 100 मान लें कीमत, अब कितना हो गया, 122 हो गया। ठीक, तो पहले वाला खपत क्या हो जाएगा, 100/100। अब वाला खपत क्या हो जाएगा, 112/122। तो ये तो कट ही जाएगा, इसको काटो, 2 पंचे 10,
2 छक 12, इसको काटो 2 छक 12, 2 एकम 2, 61 इधर चला आएगा। तो यानी कि अनुपात क्या आएगा, 61:56 की कितनी कमी हुआ है, 61 से 56 यानी 5 की कमी। 5 की कमी हुआ है 61 पे, कितना प्रतिशत बनेगा, 5 की कमी 61 पे यानी कितना परसेंट बन जाएगा, 100% से आप गुणा करिए। तो 500 में अगर 61 से भाग किया जाए, 500 में 61 से भाग किया जाए तो कितना आएगा, इसको चलो हम रब कर देते हैं, इधर ही भाग कर लें। तो 500 से 61 से 500 में भाग करिए, कितनी बार जाएगा, गेस करिए कितनी बार जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखते हैं, देखो 10 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 610 बन जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ये दोनों 8-8 के करीब है ना, ऐसे ही दिमाग लगाना एग्जाम में। तो इन्हीं दोनों में से होगा तो हम लोग 8 मान लेते हैं, चलो 8 एकम 8 और 8 छक 48। तो ये हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, 12, 10 बढ़ाया 0। अब 61 से कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, एक बार, यानी 10 के बाद एक बार जाएगा। तो दोस्तों देखिए अब ये ऑप्शन किसके करीब है, 8.1, 8.2 के करीब है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों हमने कैसे चेक किया, आप खुद दिमाग लगाओ कि आप ऑप्शन से चेक करिए। 61 से 500 में भाग करना थोड़ा सा टिपिकल काम होगा, तो आप ऑप्शन चेक करो, 2 ऑप्शन लगभग सेम है, तो हमने मान लिया कि 8 बार चेक कर लिए। तो 8 बार 488 बार हो गया, 120 है, तो ये 60 होता तो 2 बार जाता, 61 है तो इसका मतलब एक बार जाएगा, तो इधर 9 आएगा जो भी आएगा, तो ये 2 बढ़ जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आएगा, 8.2। तो वही लगभग मान जो है आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और फिर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एसएससी में अभी तक, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद।